शुक्रवार है और जुमे की नमाज को लेकर यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की हुई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। वैसे यूपी के सभी जिलों में अलर्ट है, लेकिन पुलिस के मुताबिक खासकर पश्चिमी यूपी के यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ में खास निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, कानपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना करते हुए आज से ही अलर्ट है। जगह जगह पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च लगातार जारी है। तो वहीं पुलिस ऑफिस संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी निकालने वाली है। सभी जिलों में पीएसी, आरएएफ और आपको बता दें कि क्यूआरटी जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालात खराब ना हो, माहौल कोई ना बिगाड़ पाए, इसीलिए पुलिस मुस्तैद है। 3 तारीख को कानपुर में जिस तरह की हिंसा हुई थी, उसके बाद हमने देखा अगले हफ्ते फिर से जुमे की नमाज के बाद जो हालात पैदा हो गए थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अब कल इस तरह की स्थिति ना बन जाए उसको लेकर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की पुलिस जवानों की तैनाती है। आरएएफ, क्यूआरटी और साथ ही पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, कानपुर, प्रयागराज की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और जो लोग हिंसा में पाए गए, जिनकी पहचान हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। उनके पोस्टर्स पुलिस लगातार जारी कर रही है और गैंगस्टर एक्ट, इन रासुका और साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी उन आरोपियों के खिलाफ हम होती हुई देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। कल शुक्रवार है और आज पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि यूपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। खासकर संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा रखी है। पुलिस का देखिए संदेश साफ है कि इस बार उपद्रवियों ने हरकत अगर कोई की तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस की पूरी तैयारी है। कल शुक्रवार का दिन है, कल भी जुमे की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद हालात ना बिगड़ें, शरारती तत्व नफरत फैलाने की कोशिश ना करें, उसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। आदर्श लगातार हमारे साथ जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। आदर्श, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फ्लैग मार्च पुलिस का लगातार जारी है और यह एहतियात बरतना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह की हमने स्थिति देखी उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में भी, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण थी। बिल्कुल, ना सिर्फ एक एक जिले बल्कि प्रदेश स्तर पर भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और सभी जिलों पर यह अलर्ट जो है जारी किया गया है। यानी कल की जुमे की नमाज से ठीक पहले प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है कि कहीं अगर दोबारा कानपुर या प्रयागराज जैसी कोई हिंसक घटना, झड़प देखने को मिलती है तो उससे निपटने के लिए न सिर्फ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी इंटेलिजेंस का पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी इलाके में बनती है या फिर ऐसी कोई शंका है कि किसी इलाके में ऐसी कोई घटना हो सकती है तो उस चीज को लेकर भी प्रशासन तैयार है। एहतियातन जिन जिलों में ऐसी आशंकाएं हैं उन जिलों में फोर्सेस जो हैं वो भी भेजी जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ जो पीएसी, क्यूआरटी और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कहीं न कहीं सरकार इस बार जुमे से ठीक पहले पूरी तैयारी और कमर कसकर रखे हुए है कि अगर कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है जिसमें किसी भी तरीके की अप्रिय घटना की बात आती है तो निश्चित तौर पर उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और आज भी माना जा रहा है कि सभी जिले के जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी, एसपी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर उनको निर्देश दिया जा सकता है कि आखिर कैसे आने वाले जुमे की नमाज यानी कल की नमाज को लेकर एहतियात बरतें और क्या क्या इंटेलिजेंस इनपुट के साथ उनको जरूरत क्या है। इन तमाम चीजों की जानकारी भी सेंट्रली लखनऊ मुख्यालय लेवल पर भी इकट्ठा की जा रही है। जी आदर्श, बिल्कुल अधिकारियों के साथ बातचीत भी की जा रही है, निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो हिंसा करने वालों पर योगी सरकार का भी एक्शन जारी है। प्रयागराज में दंगाइयों के नए पोस्टर जारी हुए हैं। प्रयागराज में देखिए 97 हिंसा के आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मैं वही आपको भी बता रही थी थोड़ी देर पहले। पुलिस लगातार एक के बाद एक आरोपियों की पहचान कर रही है, पोस्टर जारी कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तरफ झारखंड सरकार दंगाइयों पर रहम दिल दिखा रही है, उनके पोस्टर को सड़क पर लगाना गवारा नहीं समझ रही है, उनके मनोबल को तोड़ने के बजाय उनके मनोबल को और ऊंचा कर रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दंगाइयों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है और इसकी वानगी प्रयागराज में देखने को मिली। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के मकान को पिछले 12 जून को जमींदोज कर दिया गया। अब पूरा मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। दंगे की कीमत
किस तरीके से चुकाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से समझना चाहिए, देखना चाहिए कि देखिए एक दंगाई के मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, न कि उसके मनोबल को बढ़ाया गया बल्कि उसके मनोबल को तोड़ने के लिए उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा करेगा, कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो उसका हश्र कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये घर मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के नाम पर नहीं था बल्कि उनकी जो पत्नी है परवीन फातिमा उनके नाम पर था और इसके एवज में जो दंगाई समर्थक लोग हैं वो अब तमाम तरह की दलीलें भी दे रहे हैं। दलील इस तरह की दी जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि परवीन फातिमा ने बाकायदा 8 फरवरी को जलकल विभाग की ओर से जो बिल आया था यानी पानी का बिल था उसे जमा किया है। इसके साथ साथ प्रयागराज नगर निगम की ओर से जो हाउस टैक्स है वो परवीन फातिमा के नाम पर था और इसे लेकर अब जो दंगाई समर्थक जो वकीलों का कुछ समूह था वो पिछले दिनों हमने देखा था कि वो हाईकोर्ट की शरण में गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी तरह की जो रिलीफ है उसे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो अन्य मुस्लिम संगठन है वो अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के से जुड़े हुए जो लोग हैं अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है वो पूरी तरीके से मनमानी से भरी हुई कार्रवाई है, लिहाजा इस कार्रवाई को इस तरीके की जो लगातार जो आदेश दिए जा रहे हैं उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई है। लेकिन इन सब के बीच में जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि देखिए दंगाई कोई भी हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो दंगा करता है, अगर वो कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसका हश्र कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तरह होगा। और ये मोहम्मद आरिफ का ये घर है, दो मंजिला घर था जिसे 12 जून को पूरे तरीके से बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया था। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने के इसके देखिए यहाँ पर बाकायदे कूलर भी है, मेज भी है, बहुत कुछ ऐसे सामान थे जिसे छोड़कर इनके परिवार के लोग चले गए थे। बावजूद इसके जो प्रयागराज नगर विकास प्राधिकरण की जो कार्रवाई थी उसके अंतर्गत इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया गया था। तो सवाल इसी बात का है कि एक तरफ तो झारखंड सरकार दंगाइयों पर रहम दिल दिखा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसका मॉडल अब कहीं ना कहीं सुर्खियां बनता जा रहा है। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और आशुतोष द्वारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, जिस तरीके से झारखंड सरकार का जो रवैया अभी तक नजर आ रहा है, उन दंगाइयों को चिन्हित किया गया, उनके पोस्टर लगाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को नागवार गुजरा। क्या इसके पीछे की मंशा है सरकार की? क्यों इतना नरम पड़ रही है सरकार इनको लेकर? बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अगर बात करें झारखंड सरकार की तो झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है जो लंबे समय से देश में होती आ रही है उसी के अंतर्गत उसने ये कदम उठाया कि जब एसएसपी रांची के एसएसपी ने वहाँ के जो सड़कों पर दंगाइयों के पोस्टर लगाए तो कुछ मिनटों के अंदर ही बाकायदे न सिर्फ उन पोस्टर को उतारा गया बल्कि अब सीधे तौर पर एसएसपी से भी पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से सो कॉज नोटिस जारी किया है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपने इन दंगाइयों के पोस्टर क्यों लगाए। हालांकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो इस बात को लेकर नाराज थी कि कैसे उसके आदेश के बगैर ही जो ये पोस्टर थे वो चिपका दिए गए। तो दूसरी तरफ अगर योगी सरकार की बात करें तो ये दंगाइयों के खिलाफ जो पहले दिन से जिस तरीके से योगी सरकार ताबड़तोड़ जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नजीर बनती जा रही है। नजीर इस बात के लिए कि देखिए दंगा करने वालों के खिलाफ योगी सरकार बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उसने संदेश दे दिया है कि कोई भी दंगा करेगा तो वो बच कर नहीं जाएगा। हालांकि अब उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम तरह के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं मुस्लिम पक्ष के, वो सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी है मोहम्मद जावेद उर्फ पंप हैं, उनके मकान को लेकर तो ये दलील दी जा रही है कि देखिए उनका मकान उनकी पत्नी के नाम पर था, बावजूद इसके जो विकास प्राधिकरण की टीम थी उसने इस मकान को जमींदोज कर दिया गया। हमने देखा था कि वकीलों का एक जो ग्रुप था वो हाईकोर्ट में गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी और अब जमीयत उलेमा हिंद की जो एक पूरी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर मनमानी कर रही है। न सिर्फ बेकसूर लोगों को एक तरीके से उनके मकान को ध्वस्त किया जा रहा है बल्कि पूरी की पूरी जो एक कौम है उस पर उसको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम प्रयागराज की बात करें तो कल जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसके पहले
पहले जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। ठीक है, तो मतलब ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, फ्लैग मार्च लगातार जारी है। आशुतोष, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। पुलिस सिर्फ प्रयागराज में ही एक्टिव नहीं है। 10 जून को देखिए, जहां जहां हिंसा हुई थी वहां पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर दिखाए जाने के बाद तौकीर रजा की धमकी वाली जुबान बदल गई है और उन्होंने शुक्रवार को होने वाला प्रदर्शन टाल दिया है। ये कहा है कि अब रविवार को प्रदर्शन होगा। टाइम्स नाउ नवभारत ने प्राथमिकता के साथ ये खबर दिखाई और खबर का असर यह हुआ कि इस प्रदर्शन को टाल दिया गया।